इस वाले एपिसोड का नाम है गोहान गोज टू हाई स्कूल। आप सभी को याद होगा कई साल पहले एक बहुत ही खतरनाक जंग हुई थी। सेल नाम के मॉन्स्टर को गोहान नाम के एक बच्चे ने हराया था और उसे हराने में गोकू ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। अब पूरी दुनिया में शांति कायम थी और हर इंसान शांति से रहते थे और इस शांति को बनाए रखने के लिए जो मिस्टर सैटर्न है उन्हें ही खिताब दिया गया था और इस शहर का नाम भी सैटर्न सिटी रख दिया गया था। और इस सिटी में ही कुछ लोग ने हमला कर दिया था सैटर्न बैंक पे और हमारा जो गोहान है वो पहली बार अपने स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है और वो अपने पापा के फ्लाइंग मेंबर पर बैठकर जा रहा है क्योंकि उसके डैड तो अब यहाँ नहीं है, तो अब वो फ्लाइंग मेंबर उसका है। और वो सोचता जाता है कि क्या पहला दिन कैसा होगा और उसे याद आता है कि मैंने कैसे कैसे अपनी मॉम की निगरानी में पढ़ाई की है, आज तक मैं बच्चों के बीच में बैठकर नहीं पढ़ा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी शक्तियाँ छुपाए रखूँ क्योंकि मॉम ने मुझे अपनी शक्तियाँ छुपाने को कहा था। और फिर वो ज़मीन पर कूद जाता है और अपने फ्लाइंग मेंबर को बाय बाय कर देता है और वो देखता है कि क्या सैटर्न सिटी, लोग बाग इस बंदे को ही सोचते हैं कि इसने पूरी पृथ्वी को बचाया था। अच्छा हुआ कि शहर का नाम हमारे नाम पर नहीं है, गोहान और गोकू टाउन अच्छा नहीं लगता। और ये कहकर वो भागा हुआ चला जाता है और जैसे वो भागकर जाता है अपने स्कूल में। अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कुछ लुटेरे एक बैंक को लूट रहे होते हैं और वो बैंक को लूटने के बाद सारे पैसा भरवा लेते हैं और कहते हैं कि हमें पैसा देने के लिए शुक्रिया और मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहूँगा। और वो बंदा गोली से फायर कर देता है और वहाँ पर गोहान पहुँच जाता है और गोहान एक हाथ से ही सारी की सारी बुलेट रोक लेता है और ज़मीन पर फेंक देता है और बंदे को लात मार कर दूर फेंक देता है और उसकी पहचान का किसी को पता ना चले तो वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक कार वाले बंदे डर कर भाग जाते हैं, लेकिन गोहान अपनी हाथ की एनर्जी से उस कार को पलटा देता है। और ये बंदे कहते हैं ये तो मॉन्स्टर है, ये आखिर है कौन। और एक बूढ़ा आदमी ये देख लेता है और कहता है वो गोल्डन मैन कहाँ गया, उसमें बहुत ज़्यादा पावर थी। और पुलिस वाले सोचते हैं क्या ये हमने किया, लेकिन हमने तो नहीं किया। और गोहान वहाँ साइड में खड़ा रहता है, एक लड़की आती है और कहती है हे यहाँ पर क्या हुआ। गोहान कहता है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। और वो लड़की कहती है कि मुझे आने में लेट हो गई, यकीन नहीं होता मैं इतनी लेट पहुंची हूँ, ये पुलिस का काम तो नहीं हो सकता। तभी वो बूढ़ा आदमी वीडेल के पास आता है और आकर कहता है वीडेल मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम इतनी लेट क्यों आई, तुमने नहीं देखा वो गोल्डन आदमी बहुत ताकतवर था, वो बिल्कुल एक सुपर हीरो के जैसा था और उसके कपड़ों पर भी सेम यही बैच था, मुझे लगा तुम उसे जानती होगी। और उसमें बहुत ताकत थी, उसने एक चीख मारी और पूरी की पूरी कार को पलटा दी, वो बहुत ताकतवर था। वीडेल सोचती है कि अगर वो मेरे स्कूल से है तो फिर तो मैं उसे ढूंढ लूँगी। और फिर वो वहाँ जाकर बैठती है और एक बंदे से पूछते हैं क्या तुम ही तो वो गोल्डन मैन नहीं हो। वो बंदा बोलता है मेरे पास सुपर हीरो खेलने का टाइम नहीं है, मुझे अपना वर्कआउट करना होता है। और जो वो लड़की है वो कहती है कि तुम क्या सोच रही हो कि वो गोल्डन मैन तुम्हारी डैड से ज़्यादा ताकतवर होगा। एक लड़का बोलता है तुम्हारे डैड से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं, वो गोल्डन मैन तो तुम्हारे बाप के डोली शोली देखकर ही डर जाएगा। और तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं और वो कहते हैं आज हमारे बीच एक नया बच्चा आया है, उसे सचमुच पढ़ना आता है। अंदर आता है गोहान और गोहान अंदर आता है। वो पीले वाली लड़की कहती है ये कितना क्यों उठे, ये तो मस्त बंदा है। और जो वीडेल है वो कहती है मुझे ये देखा हुआ लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो वो गोल्डन बाल वाला बंदा बोलता है कि तुमने ज़रूर उसे किसी कॉमेडी सर्कस में देखा होगा, ये ऐसा ही लगता है ना। और हमें दिखाया जाता है जो गोहान है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, लोग बाग कुछ उसका मतलब कि मजाक उड़ाते हैं जैसे बैक बेंचर्स होते हैं और गोहान को कहते हैं वे जाओ जाकर बैठ जाओ। वही पीले बाल वाली लड़की खड़ी होती है और कहती है हे नए लड़के यहाँ जाओ। और गोहान कहता है क्यों नहीं और चलता हुआ चला जाता है उस लड़की के पास और सोचने लगता है कि मैं आराम से जाकर बैठूँगा। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमें दिखाया जाता है जो गोहान है वो उनसे बात करता है और वो लड़की बताती है कि ये वीडेल है और तुम्हें ये जानकर बहुत ज़्यादा ताज्जुब होगा कि ये किसकी बेटी है। वो पूछता है क्या ये किसकी बेटी है, वो कहती है ओ ये मिस्टर सैटर्न की बेटी है। और गोहान कहता है क्या मिस्टर सैटर्न की बेटी। जो वीडेल है उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो वीडेल है वो कहती है मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही हो ना जो मुझे सुबह मिले थे। गोहान कहता है हाँ मैं वही हूँ। वो कहती है कि अच्छा तुम गोहान को पहले से ही जानते हो। गोहान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, बस हम आज सुबह ही मिले थे। तभी जो वो लड़की होती है वीडेल वो उसे घूरने लगती है। गोहान कहता है कि मुझे इससे छुप के रहना होगा और उससे थोड़ा सा मतलब डरने लगता है या हल्का सा कुछ ऐसे ही। और गोहान उससे हल्का सा डरने लगता है। तभी जो टीचर है वो कुछ पढ़ाती है और बोलती है कि जो मैं बताने वाली हूँ अगर तुम में से इसका मतलब कोई जानता है तो प्लीज़ मुझे बताना। और जो वो वीडेल है वो उसे डांटती है और कहती है कि कहीं तुम ही वो गोल्डन मैन तो नहीं हो, क्योंकि लोग बता रहे थे उसने वाइट शर्ट और ऑरेंज कलर की पैंट पहनी थी। गोहान है वो कहता है नहीं मैं वो नहीं हूँ। और फिर जो वीडेल है वो सोचने लगती है वैसे इसके बाल भी गोल्डन नहीं है, पर डैड ने बताया था कि जो उस फाइट में कुछ लोग आए थे वो अपने बालों का रंग गोल्डन कर सकते थे, लेकिन वो एक घटिया चाल थी।
उन्होंने मुझे ये भी बताया था। और जो वीडल है सोचने लगती है कहीं इसका उससे कुछ ताल्लुक तो नहीं है, फिर भी ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। और जो वो पीले बाल वाली लड़की होती है वो बात करने लगती है गोहान से और गोहान को बताने लगती है। अचानक से टीचर कहती है, हे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है पीछे वाले तुम तीनों? और वो लड़की आराम से बैठ जाती है और गोहान से बात करने लगती है। गोहान कहता है, हाँ हाँ मैं उसी सिटी से आता हूँ, और वो अपनी जगह का नाम बताता है। वो कहती है वो तो बहुत ज़्यादा दूर है। गोहान बताता है, हाँ पर मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए मैं इतनी दूर से चल कर आता हूँ। जो गोहान है वो लेसन पढ़ता रहता है और वो देखता है कि अरे मिस्टर सैटन का जिक्र तो ग्रामर की बुक में भी आई है, तो बहुत ज़्यादा फेमस है। और टीचर कहती है अब कौन खड़ा होकर पढ़ेगा? तो वो लड़की उसके पेन मारती है और वो खड़ा हो जाता है गोहान, और वो कहते हैं चलो गोहान पढ़ना शुरू करो। फिर गोहान की बारी आती है पढ़ने की। गोहान कहता है कि जो मिस्टर सैटन है उन्होंने बहुत साल पहले एक सेल नाम के मॉन्स्टर को हराया था, और उन्हीं की वजह से आज लोग शांति से रह रहे हैं। और वो मॉन्स्टर तो यहाँ से चला गया, लेकिन मिस्टर सैटन आज भी डेली कसरत करते हैं। और हमें मिस्टर सैटन दिखाए जाते हैं जो छींकते रहते हैं और कहते हैं कि हे और मेहनत करो और मेहनत करो, दुनिया का सबसे महान योद्धा बनना कोई आम काम नहीं है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड का होता है स्कूल के, या फिर स्कूल के प्लेग्राउंड का। जो उसकी क्लास के बच्चे होते हैं वो बेसबॉल मैच खेल रहे होते हैं, और जो गोल्डन बॉल वाला बंदा है वो कहता है कि हे इसे तुम अपनी टीम में रख लो, मेरी टीम में बंदे पूरे हो गए। और वीडल कहती है ठीक है इसे मैं अपनी टीम में रख लेती हूँ। और वीडल कहते हैं तुम उस जगह जाकर खड़े हो जाए। वो पूछते हैं तुम्हें पता है ये जगह कहाँ है? तो वो बताता है हाँ ये राइट साइड में है। और फिर हमें चीची दिखाई जाती है जो कि फिक्र कर रही होती है गोहान की। और अचानक से हमें एक सीन दिखाया जाता है, वो जो लड़की होती है वीडल बॉल कराने जाती है गोल्डन मैन को। और गोल्डन मैन मतलब कि वो पीले बाल वाला लड़का, और जैसे ही वो बॉल कराने के लिए जाती है और वो कहती है कि तुम इसे खेल कर दिखाओ, और वो बंदा ऐसा हिट मारता है बॉल बहुत ऊपर चली जाती है। वो सब के सब देख रहे होते हैं कि कितने ऊपर चली गई बॉल, लेकिन गोहान कूद कर पकड़ लेता है। और गोहान कहता है कि मैंने बॉल तो पकड़ लिया है, अगर मैं उसके पास फेंकूंगा तो वो उसने कैच कर लिया तो हम मैच जीत जाएंगे और ये बंदा आउट हो जाएगा। और कहता है धीरे से आराम से और बहुत धीरे से बॉल फेंक देता है, और जो बंदा कैच पकड़ता है उसके हाथ में बॉल घूमती रहती है। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, गोहान ने एक होम रन मारा है और वो भागा हुआ जा रहा है, और वो सोचने लगता है कि मेरी पावर के बारे में भी किसी को पता नहीं चला और अब मैं आसानी से रह सकता हूँ और इन लोगों के बीच बच सकता हूँ। जो हमारा गोहान है वो खिड़की बंद करके जाने वाला होता है, उसी के पास पीले बाल वाला बंदा आता है और कहता है तुमने कोई क्लब ज्वाइन कर लिया है? मुझे कोई क्लब ज्वाइन नहीं करना है। और फिर पीले बाल वाली लड़की आती है और वो कहती है हाँ ये कोई क्लब ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि इसे ड्राइविंग करके बहुत दूर जाना पड़ता है। और फिर गोहान वहाँ से चलने लगता है। जो वीडल है वो सोचती है कि इसने तो कहा था इसका घर बहुत दूर है, पर ये तो पैदल ही जा रहा है। गोहान वहाँ से जाता है, वीडल उसका पीछा करने लगती है, और जो गोहान एक बिल्डिंग के पीछे जाता है और वो देख लेता है कि वो वीडल उसका पीछा कर रही है, और वो उड़कर ऊपर चला जाता है। वीडल ढूंढने लगती है कि वो कहाँ गया, और फिर गोहान अपने बादल पर यानी फ्लैग मेंबर पर बैठकर चलने लगता है। और फिर वो सोचता है कि मुझे अब कुछ करना होगा जिससे गोल्डन मैन की पहचान छुपी रहे। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।